ओम उमा महेश्वराय नमः। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पूर्णिमा व्रत कथा पूजा विधि आइए जानते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा स्नान करें या पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। भगवान के सामने पूर्णिमा का व्रत रखने का संकल्प लें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वाली तस्वीर रखें और विधि विधान से पूजन करें। पूजा के दौरान प्रभु को पुष्प, फल, मिठाई, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। पूजन के बाद सूर्य के सन्मुख खड़े होकर जल में तिल डालकर उनका तर्पण करें। दिन भर व्रत रखकर भगवान का मनन करें। रात में चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद अपना व्रत खोलें। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ना भी बेहद पुण्यदायी माना जाता है। कथा पढ़ें या सुनें, इससे 100 यज्ञों के समतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए पूर्णिमा व्रत कथा जानते हैं। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वो अपना जीवन निर्वाह भिक्षा लेकर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर ताने मारे और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इससे वो बहुत दुखी हुई। तब किसी ने उससे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने सभी नियमों का पालन करके माँ काली का 16 दिनों तक पूजन किया। 16वें दिन माता काली प्रसन्न हुई और प्रकट होकर ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही कहा कि तुम पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ और हर पूर्णिमा पर ये दीपक बढ़ाती जाना, जब तक ये दीपक कम से कम 32 की संख्या में न हो जाए। साथ ही दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत भी रखना। ब्राह्मण दंपत्ति ने माता के कहे अनुसार पूर्णिमा को दीपक जलाना शुरू कर दिया और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखने लगे। इसी बीच ब्राह्मणी गर्भवती भी हो गई और कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवदास रखा। लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन अपने पुत्र के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा था। इस कारण काल चाह कर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका और उसे जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद।